रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके प्रश्नों का महासंग्राम एक क्लास सब खल्लास जिसमें हमने शामिल किए हैं भूगोल, इतिहास, राजनीतिक, स्टैटिक्स, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस सीरीज के मैं कम से कम 30 वीडियो लाने वाला हूं और प्रत्येक वीडियो में हम 50 प्रश्न कवर करते हैं। तो यह हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है आज का। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, अगर वो नहीं देखे तो वो भी देख लें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही मैंने एक व्हाट्सएप और टेलीग्रुप लिंक भी बनाया है, टेलीग्राम लिंक ग्रुप भी बनाया है। उनमें जुड़ने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट सुनाता हूँ कि लक्ष्य एक होता है और उसे पाने के रास्ते अनेक होते हैं। तो हमें कभी भी बदलना है तो अपना रास्ता बदलना चाहिए, लक्ष्य नहीं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरे रास्ते पर चले जाएं। ऐसा ना हो कि हम अपना लक्ष्य ही बदल दें। मतलब कि लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी एक रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, ना कि लक्ष्य। तो चलिए ठीक है, अब हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं हमारा। सती प्रथा का निषेध किया गया था। सती प्रथा का निषेध किया गया था तो ऑप्शन देखते हैं 1819 में, 1829 में, 1929 में या 1947 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1829 में। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। सती प्रथा क्या थी? तो इसमें अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था या वो सती हो जाती थी, तो इसे हम बोलते थे सती प्रथा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुगल काल का ऐतिहासिक वर्णन किया है? निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक वर्णन किया है? तो ऑप्शन देखते हैं नूरजहां, रजा सुल्तान, गुलबदन बेगम या जहांआरा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने मुगल काल का सुंदर वर्णन किया है और यह हुमायूं की बहन थी और इसने हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टीरियोस्कोप या माइक्रोस्कोप। तो आपका सही जवाब हो जाएगा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप से शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। कार्डियोग्राम से हृदय की गति नापी जाती है। माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके देखा जाता है और वो वस्तुएं जो हमें आंखों से नहीं दिखती हैं उन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उबेर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है हमारे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या कबड्डी। तो सही जवाब हो जाएगा बैडमिंटन। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। जय लक्ष्मी कप और बर्नाबले कप टेबल टेनिस से संबंधित हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पदार्थ की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो ऑप्शन है हमारा लोहा, तांबा, पारा या जल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा का हम एसआई मात्रक देख लेते हैं। तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स यानी इस तरह का सिंबल। तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक हो जाता है जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो पहले मैं आपको फिक्की का फुल फॉर्म बता देता हूँ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह फिक्की का फुल फॉर्म होता है। फिक्की यानी कि AFICCI फिक्की। तो फिक्की की पहली महिला अध्यक्ष हैं नैना लाल किदवई। कौन है? नैना लाल किदवई। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी देश की मुद्रा क्या है? तो हमारे ऑप्शन है रुपया, डॉलर, यूरो या येन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरो। यूरो जर्मनी देश की मुद्रा है। रुपया भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया की करेंसी है। डॉलर अमेरिका की करेंसी है और येन जापान की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मांग अनुदान कब बन जाती है? प्रश्न है हमारा मांग अनुदान कब बन जाती है?
तो ऑप्शन देखेंगे, जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाए, मांग स्वीकार हो जाने के बाद, या बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद। तो सही जवाब हो जाएगा मांग स्वीकार हो जाने के बाद। यानी कि जब हम किले किसी से मांगते हैं तो वो हमारी मांग होती है, लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो वह अनुदान बन जाता है। जिससे कि कोई विधायक है, उसको अपने क्षेत्र में रोड बनवाना है, तो पहले वो विधानसभा में उसकी मांग करेगा, लेकिन जब वो विधानसभा से पास हो जाएगी तो उसे रोड अनुदान के रूप में विधायक को दे दिया जाएगा। तो मांग अनुदान कब बन जाती है? तो जब उसकी मांग स्वीकार हो जाती है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक किस अनुच्छेद में माना गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 226। तो न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक अनुच्छेद 32 में माना गया है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को संविधान का संरक्षक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? ये प्रश्न है हमारा। तो ऑप्शन इसके यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, प्रामाणिक घड़ी या जैविक घड़ी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है यूरेनियम घड़ी। यूरेनियम घड़ी से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। कार्बन डेटिंग जो होती है C14 जिसको बोलते हैं, इससे मानव या वनस्पति की आयु ज्ञात की जाती है, और यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? ऑप्शन देखते हैं, हर 5 वर्ष में, हर 6 वर्ष में, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों को अवकाश दिया जाता है जो कि प्रत्येक 6 वर्ष में रिटायर होते हैं, और राज्यसभा के 4 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलक्का जलडमरू संधि मिलाता है? मलक्का जलडमरू संधि मिलाता है। तो ऑप्शन देखेंगे, प्रशांत को हिंद महासागर से, अटलांटिक को भूमध्य सागर से, पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से, अटलांटिक को प्रशांत महासागर से। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से मिलाती ही मलक्का जलडमरू संधि। जल संधि किसको बोलते हैं? जो बड़ी जल राशियों को मिलाती है उसे जल संधि बोलते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है अटलांटिक को भूमध्य सागर से। तो अटलांटिक को भूमध्य सागर से मिलाती है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहला नेता थे? ये थी हो गया, थे था यहाँ। तो ऑप्शन देखते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मोहम्मद अली जिन्ना असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहला नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? यानी कि किस सिद्धांत का सीधा प्रयोग है? तो ऑप्शन देखते हैं, आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल नियम, बर्नौली प्रमेय या फेराडे नियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा पास्कल नियम। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक पास्कल नियम का सीधा प्रयोग है। आर्किमिडीज सिद्धांत उत्प्लावन बल से संबंधित है, बर्नौली प्रमेय गैस से संबंधित है, और फेराडे के नियम विद्युत धारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन हमारे हैं दिसपुर, जयपुर, गंगटोक या बेंगलोर। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दिसपुर। थोड़ा ऑप्शन गलत छप गया है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, दिसपुर असम की राजधानी है, जयपुर राजस्थान की है, गंगटोक सिक्किम की है, और बेंगलोर कर्नाटक की है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। चारों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट की बढ़ते हैं। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हम देखते हैं, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान। तो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। तमिलनाडु में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, और तमिलनाडु में मरीन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है?
ऑप्शन है केवल लोकसभा में, संसद के किसी भी सदन में, केवल राज्यसभा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो हमारे ऑप्शन है वास्को डी गामा, कोलंबस, माउंटबेटन या मोगलियन। तो सही जवाब हो जाएगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने भारत का रास्ता खोजा और यह 1498 में कोलिकट आया था, जबकि कोलंबस ने अमेरिका का रास्ता खोजा है, 1492 में अमेरिका गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिख गुरु ने लंगर को सिख धर्म का अभिन्न अंग बनाया? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरराय या गुरु हरकिशन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका हमारा गुरु अमरदास। गुरु अमरदास ने लंगर प्रथा को शुरू किया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे और इसके 10वें अंतिम गुरु थे गोविंद सिंह। गोविंद सिंह जी ने बाद में घोषणा कर दी अब कोई भी गुरु नहीं आएगा, जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है वही सिख धर्म का गुरु रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पानी की कठोरता को दूर किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे सोडियम क्लोराइड, जियालाइट, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट। तो सही जवाब हो जाएगा जियालाइट। जियालाइट से पानी की कठोरता को दूर किया जा सकता है। जियालाइट के उदाहरण है भुजा हुआ चूना या दूधिया चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सिंचाई व्यवस्था को प्रारंभ किया था? और सिंचाई व्यवस्था भी किस प्रकार की? नहर व्यवस्था। तो ऑप्शन देखेंगे रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो सही जवाब हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक वंश का संस्थापक भी था और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसे प्रारंभ किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत कौन था? ऑप्शन है विलियमसन, डेलावेली, एडवर्ड टेरी या विलियम हॉकिंस। तो सही जवाब हो जाएगा इसका विलियम हॉकिंस, जो कि 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा एक राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरता है? तो ऑप्शन है हमारे NH4, NH5, NH6 या NH7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH6, जो कि मुंबई से कोलकाता के लिए है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर महावीर का महापरिनिर्वाण हुआ था? ऑप्शन है हमारे कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या पावापुरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण हुआ था। अन्य ऑप्शन देखते हैं, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और राजगृह में हुआ था बौद्ध सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सतपुड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अरावली। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है और इसका जो अंतिम भाग है जिसको रायसीना हिल्स बोलते हैं, जिस पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची है और यह माउंट आबू में स्थित है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर, माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है हमारे जमनालाल बजाज, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले मोदी जी के राजनीतिक गुरु थे। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी। जमनालाल बजाज एक बिजनेसमैन है। आगे बढ़ते हैं, रूस देश की राजधानी क्या है? वर्तमान में रूस एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, इसलिए मैंने प्रश्न डाला है कि रूस देश की राजधानी कौन सी है। तो ऑप्शन है हमारा मास्को, पेरिस, बीजिंग या वाशिंगटन डीसी। तो सही जवाब हो जाएगा मास्को। मास्को रूस की राजधानी है। रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से
रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, बीजिंग चाइना की राजधानी है और वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। और एक और बात, रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो ऑप्शन है परासरण, प्रकाश संश्लेषण, अवशोषण या संचरण। तो सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम प्रचलित है, या हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन देखेंगे सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौथी बौद्ध महासभा किसके संरक्षण में हुई थी? ऑप्शन है हमारे हर्ष, कनिष्क, अशोक या अजातशत्रु। तो सही जवाब हो जाएगा कनिष्क के संरक्षण में चौथी बौद्ध महासभा हुई थी। और चौथी बौद्ध महासभा प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, गृह रक्षा दल जिसे हम होमगार्ड भी बोलते हैं, होमगार्ड, गृह रक्षा दल होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन देख रहे हैं 1953 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1962 ईस्वी या 1978 में। तो सही जवाब हो जाएगा 1962। 1962 में होमगार्ड्स की स्थापना हुई थी और होमगार्ड्स का मुख्य कार्य रहता है आंतरिक सुरक्षा में पुलिस की सहायता करना और प्राकृतिक आपदाओं में नागरिकों की सुरक्षा करना। नेक्स्ट है हमारा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो एक बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम है और यह है हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है इकाना क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन देख रहे हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात या तेलंगाना। तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात में हमारे हैं बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। बहुत सारे लोग अहमदाबाद कर देते हैं, लेकिन सही जवाब हो जाएगा गांधीनगर। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो करने का अधिकार है? तो ऑप्शन देख रहे हैं 3, 5, 7 या 10। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 5। 5 देशों को ही वीटो करने का अधिकार है। और 5 देश कौन कौन से हैं? तो उसमें पहले हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। भारत भी इसकी स्थायी सदस्यता के लगातार प्रयास कर रहा है। तो ये वीडियो हमारा यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।